हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं और अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ओल्ड फ्रॉक को किस तरह मैंने न्यू स्टाइलिश लुक देकर एक लहंगे में क्रिएट किया है। ये इसका ओल्ड लुक है और अब ये है इसका न्यू स्टाइलिश लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या काम हमें करना पड़ा है। तो ये मेरी ओल्ड फ्रॉक है जो ईयर्स अगो मैंने परचेज़ की थी एंड इट डज़ंट फिट मी एनी मोर। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके और इसकी लेसेस को इन सब को यूज़ करके मैं इसको लहंगे का स्टाइलिश लहंगे का लुक देने वाली हूँ। तो आप देखिए ये थी फ्रॉक जिसको मैंने पहले स्टिच करवाया था एंड इट्स अ बिट टू फिट फॉर मी नाउ। तो चलिए इसको हम सबसे पहले तो अलग कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूं, किस तरह से इसे ट्रांसफ़ॉर्म करूं। फाइनली ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसकी चोली को अलग करके एक शर्ट स्टिच कर लेती हूं और फ्रॉक का जो घेर है उसे मैं लहंगे की शक्ल दे देती हूं। तो इस तरह ये मुझे फ़िट आ जाएगा। अब मैंने इस लेस को अलग कर लिया है और मेरा इरादा ये है कि मैं उसे अपने गले पर इस्तेमाल करूँगी। अब लहंगे की जो लंबाई है वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सेट कर ली है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिच्ड है, इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना है। तो सबसे पहले इसी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं कट कर लेती हूँ। अगर आपके भी इस तरह की फ़्रॉक्स हैं, अनारकली फ़्रॉक्स हैं दैट डज़ंट फिट यू एनी मोर, तो इस तरह की आप घर पर ख़ुद ही उसको अपने लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। या एक आइडिया है आपके लिए कि इस तरह आप करवा सकते हैं। जो आपके पुराने एक्सपेंसिव सूट्स हैं डेफिनेटली विच यू लाइक एंड कांट थ्रो देम अवे, तो उसके लिए ये आइडिया बेहतरीन रहेगा। अब ये मैंने पट्टी कट कर ली है शर्ट से, क्योंकि शर्ट तो मैं ज़ाहिर है फेंकने वाली हूँ, उसका कुछ काम नहीं है। हाँ, ये वाला जो टुकड़ा है ये मेरे काम आ जाएगा। तो उसको यहाँ हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक को, आप यहाँ पर फिर हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, टिच बटन्स यूज़ कर सकते हैं, हुक्स यूज़ कर सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल हों जिसमें वही। चलिए नीचे वाला लहंगा तो हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है क्योंकि इसमें इतना काम नहीं था। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद ये बन जाएगा इसका लुक। ये है शर्ट का कपड़ा जो मैंने स्टिच किया है और ये लेस लेकर मैं आई हूँ जो मैं दामन पर लगाऊंगी ताकि इस वाली लेस से ये मैच कर जाए। फैंसी सूट क्योंकि मैं स्टिच कर रही हूँ और ये जो लेसेस हैं ये मेरे दुपट्टे के कलर से मैच कर रही हैं। शर्ट की कटिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो फिर मैं लिंक आपके लिए डाल देती हूँ। ये कॉर्नर पर लिंक आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि शर्ट की कटिंग का तरीका क्या है। अच्छा, यहाँ से हमने शोल्डर की कटिंग की है और फिर जो बैक साइड है उसके आर्म होल की कटिंग थोड़ी सी गहरी होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। खैर तफसीलन आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियोज़ में। अब मैं कर रही हूँ गले की कटिंग और ये मेजरमेंट्स मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये मेजरमेंट्स हर एक को फिट आएँ, हो सकता है कि आपको कम या ये हो सकता है ये मेजरमेंट्स अगर आप यूज़ करें तो आपके लिए गला छोटा या ज़्यादा। वैसे मैं मीडियम साइज़ गला, स्लाइटली स्मॉलर यू कैन से, उस साइज़ का मैं स्टिच करती हूँ। अब एक कपड़े पर मैंने बुकरम को प्रेस करके इसके साइड से सिलाई लगा रही हूँ। नेक डिज़ाइंस स्टिच करने के तरीके मेरे चैनल्स पर बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं कि नेक डिज़ाइंस किस तरह से स्टिच किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइलिश नेक डिज़ाइंस में अपलोड कर चुकी हूँ। अच्छा, अब दोनों के सेंटर का निशान लगाने के बाद ये हमारी शर्ट है और दोनों के सेंटर्स को रखकर बीच में सिलाई लगाई है और अब इसके किनारों पर सिलाई लगा रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे ओल्ड एक्सपेंसिव जो सूट्स होते हैं जो हमें फ़िट नहीं आ रहे हैं अब, तो उनको किस तरह से हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। मेरी ये फ़्रॉक थी और मैंने इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया है लहंगा स्टाइल में, क्योंकि ये कपड़ा अभी तक सही था, इसकी लेसेस भी सलामत ही थी और इसकी जो चमक है वो भी नहीं गई है, तो डेफ़िनेटली ये फेंका तो नहीं जा सकता था। सो आई ट्रांसफॉर्म्ड इट दिस वे। अब ये जो लेस है जो यूज़ हुई भी थी इसको मैंने जो अलग किया था, अब मैं यहाँ इसको लगा रही हूँ गले पर, अदरवाइज़ ये स्लीव्स पर लगी हुई थी। सबसे पहले UHU से हम इसे सेट कर लेंगे। फॉर बिगनर्स जो फ़र्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं
स्पेशली जो बनारसी कपड़ा होता है उस पर बग़ैर UHU के अगर आप स्टिच करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल लगेगी और मैसी भी हो सकता है, सफाई नहीं आएगी सिलाई में। सो UHU और ग्लू स्टिक इज़ बेस्ट। पहले उससे आप इसको चिपका लें और फिर इसके बाद आपने सिलाई करनी है। अब यहाँ मैंने एक क्रिएटिविटी ये की है कि मैंने ये बना कर रखे हुए हैं, ख़ुद ही मैंने ये बनाए हैं, पोटली बटन जिसे कहते हैं। ये भी मैंने उसी कपड़े से बनाए जो मैंने अभी कट किया था, और ये नीचे तक मैं लगाऊंगी। ये बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें अपने नेक डिज़ाइंस पर तैयार करके लगाई हैं। साइड से भी हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाने का तरीका आप देख लीजिए। अगर चौड़ी लेस है तो वो भी गोल गले पर बआसानी लगाई जा सकती है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपको सेट करना है इस तरह से और UHU का यूज़ करना है ताकि आपकी सिलाई आसानी और सफाई से हो जाए। तो बआसानी हमने अपना फैंसी गला तैयार कर लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ लेसेस का और बटन्स का इस्तेमाल करते हुए। लेस भी मेरे पुराने सूट पर लगी हुई थी और बटन मैंने ख़ुद बनाए थे। शर्ट हमारी तैयार हो चुकी है और शुरू में जो मैंने आपको लेस दिखाई थी वो मैंने दामन पर लगाई है। दामन पर मैंने एक्चुअली 2 लेसेस लगाई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, एक चौड़ी वाली है और एक ये इसके नीचे मैंने लगाई है ताकि सब कुछ जो है वो मेरे लहंगे से मैच कर जाए। ये है हमारा लहंगा जो तैयार हो चुका है। होप कि आइडिया एंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं पिक्चर्स उन नेक डिज़ाइंस की जो आप मेरी वीडियोज़ देख कर स्टिच करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे बताते हैं कि आपने भी ये नेक डिज़ाइन स्टिच किया। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।